नमस्कार। नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। पहला क्वेश्चन है सैंडलवुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैंडलवुड किस प्रकार का वनों में पाए जाने वाला पेड़ है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेल्टाइक फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट? इनमें से सही उत्तर है डेसिडियस फॉरेस्ट। ये है सैंडलवुड, चंदन का पेड़ जो है डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है। पर्णपाती वनों में जो पेड़ अपने पत्ते साल में एक बार पूर्ण रूप से गिरा देते हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में शुरू की गई योजना थी। टू किल टाइगर्स, टू पुट टाइगर इन ए जू, टू प्रोटेक्ट टाइगर फ्रॉम इलीगल हंटिंग, टू मेक फिल्म ऑन टाइगर। क्या ऑप्शन सही है? मारेंगे तो नहीं, जू में भी शाहरुख को डाल नहीं सकते, इलीगल हंटिंग यानी अवैध शिकार से रोका जा सकता है, फिल्म बनाना, तो इनमें से सही ऑप्शन आएगा सी भाग। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में ये शुरू किया गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ओडिशा में? राइट आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को? यूनेस्को की सूची में भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं? 1 2 3 4 कितने हैं? राइट आंसर इज 4। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मुन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट आता विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ एरिया ऑफ कंट्री वाज टारगेटेड टू बी अंडर फॉरेस्ट इन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया? भारत में 1952 में फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई, उसके अनुसार कितना प्रतिशत भाग देश के कुल भूभाग का वनों के अंतर्गत होना चाहिए? दैट इज ऑप्शन है 33%, 44%, 55% या 22%। सही उत्तर है 33% यानी 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट आता है दोज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स बिफोर समर सीजन? वे कौन से वृक्ष वन कहलाएंगे जो समर सीजन से पहले बस पतझड़ ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट? सही उत्तर आएगा डेसिडियस फॉरेस्ट, ए भाग, जो भारत में सबसे बड़े भूभाग पर मिलते हैं, सबसे ज्यादा विस्तृत एरिया में फैले हुए ये डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको मानसूनी वन भी कहते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाएंगी और गर्मियां आने से पहले ये अपने पत्ते पूर्ण रूप से गिरा देते हैं। बबूल, खैर, वाइल्ड डेट पाम, नीम और एग्जाम्पल ऑफ? बबूल, खैर, पाम यानी खजूर का पेड़ और नीम किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? ऑप्शन सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। सही उत्तर आएगा डी भाग, कांटेदार वन। ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये बबूल है, ये खैर है, ये खजूर है, ये नीम है, ये कांटेदार वनों में मरुस्थली डेजर्ट फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल एंड डेल्टाई फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? डेल्टाई वन या ज्वारीय वन कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर, रन ऑफ कच्छ में या बे ऑफ मन्नार में? कहां पर मिलते हैं? सही उत्तर क्या आएगा? राइट आंसर इज ईस्टर्न कोस्ट, यहां पर है सारे। गंगा डेल्टा में, महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा, यहां पर है टाइडल फॉरेस्ट मेनली। ऐसे होते हैं ये, मैंग्रोव वन भी इनको कहते हैं। सुंदरी ट्री या मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन? ऑप्शन सेम है, किस में होंगे? दैट इज टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय वन, ऐसे होते हैं सुंदरी वन। नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट कैन डेवलप इन स्वेट एज वेल एज सैलाइन वाटर? मीठे में भी और खारे पानी में भी कौन से वन हो जाएंगे? ऑप्शन पिछले तरह से है डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट? कौन से होंगे? दैट इज सी भाग, टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? सुंदरवन जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? इन गंगा रिवर डेल्टा, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में? कहां पर है? सही उत्तर है
गंगा रिवर डेल्टा में। ये है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ट्री फाउंड इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से कौन से वृक्ष सदाबहार वनों में मिलते हैं? बबूल, खैर, वाइल्ड पाम, टीक, साल, शीशम, हर्रा, रोजवुड, मोगनी, एबोनी, पीपल, जामुन, महुआ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है सी भाग। रोजवुड, मोहगिनी और एबोनी ये ऐसे सदाबहार वनों में एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती हो, जहां 100 सेंटीमीटर तक होती हो, जहां 50 सेंटीमीटर तक होती हो, जहां 50 से कम होती हो। कहां पर होंगे? सही उत्तर है ए भाग, 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहां वेस्टर्न कोस्ट पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहां पर भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल जो वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति, इसकी वर्गीकरण का मूल आधार क्या है? क्लाइमेट, लैंड, टोपोग्राफी या एटमॉस्फेयर प्रेशर। जलवायु, धरातल या भूमि या टोपोग्राफी यानी शतलाकृति, और एटमॉस्फेरिक दबाव, वायुमंडल या दबाव। कौन सा उत्तर सही है? दैट इज ए, क्लाइमेट। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या गल्फ ऑफ मन्नार। राइट आंसर इज नीलगिरी। यहां है नीलगिरी, जहां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, वहां वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स है। वहां पर 1986 में इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने जो सामाजिक वानिकी है उसको 3 भागों में बांटा था। इनमें से कौन सा एक नहीं है? अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। सही उत्तर क्या है? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री नहीं है, बाकी के तीनों हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अर्बन फॉरेस्ट्री। इनमें से कौन सा एक अर्बन फॉरेस्ट्री में, शहरी वानिकी में नहीं शामिल किया जाता? ग्रीन बेल्ट, पार्क, प्लांटिंग ट्री ऑन रोड साइड, प्लांटिंग ट्री ऑन बैरेन या रेबल लैंड। यानी ग्रीन बेल्ट जैसे सेक्टरों में होती है, पार्क होते हैं, रोड के किनारे पर पेड़ लगाना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बंजर भूमि पर या जो बेकार पड़ी भूमि है उस पर वन लगाना। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन अर्बन वानिकी में नहीं आता? तो डी ऑप्शन नहीं आता। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ट्री आर फाउंड इन 3000 to 4000 अल्टीट्यूड ऑन हिमालय। हिमालय में 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन मिलेंगे? ब्लू पेन, स्प्रूस, देवदार, यूनिफर, पाइन, वर्च, ओक या चेस्टनट। कौन से होंगे? सारे हिमालय में मिलते हैं, लेकिन इस एक स्पेशल हाइट पूछी आपसे, तो इस पर मिलेंगे सी भाग। ये सिल्वर फर है, ये आपका जूनिफर है, और ये आपका बर्च के पेड़ है। ऐसे ये मिलेंगे 3000 से 4000 मीटर पर।